चकी पहाड़ी, सुल्तानी घाटी, दलमा पहाड़ी, जलेबिया घाटी, ये सिर्फ कुछ नाम हैं झारखंड की पहाड़ियों और घाटियों की एक बहुत लंबी लिस्ट से। तो पहली नजर में क्या लगता है, यही ना, कि ये बस कुछ जगहों के नाम हैं। शायद थोड़ी बोरिंग सी लिस्ट। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक लिस्ट ना हो, बल्कि एक छुपी हुई कहानी का दरवाजा हो? आज हम यही करने वाले हैं। इस लिस्ट को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये नाम मिलकर हमें झारखंड का पूरा भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल और सांस्कृतिक नक्शा दिखाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि इस लिस्ट में ना दो तरह के नाम हैं। एक तरफ है पारसनाथ पहाड़ी। इसके बारे में हमारे पास एकदम पक्का डेटा है कि भाई ये इंडिया में 271वीं सबसे ऊंची है और ग्रेनाइट से बनी है, ठीक। और दूसरी तरफ एक नाम है आकाश लोचन चोटी। नाम ही सुनिए, आसमान की आंख। ये कोई फैक्ट नहीं बता रहा, ये एक एहसास बता रहा है, एक अनुभव। तो एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ कविता। तो पारसनाथ के बारे में ये जो जानकारी है ना, उसका रैंक, उसकी बनावट, ये इसे एक तरह का कह सकते हैं कि एक जियोलॉजिकल आइडेंटिटी कार्ड देती है। ये हमें बताता है कि अरे इसे तो राष्ट्रीय पैमाने पर मापा गया है, इसकी गिनती हुई है, ये सिर्फ कोई लोकल पहाड़ी नहीं है, इसका एक नेशनल स्टेटस है। अब एक और मजेदार पहेली। क्या ऐसा हो सकता है कि दो जगहें जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हों, वो एक दूसरे की जुड़वा हों? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम की भागी बिल्ला घाटी रांची की मशहूर पतरातू घाटी जैसी ही दिखती है। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। सोचिए, जैसे दो अलग अलग मूर्तिकार दो अलग अलग शहरों में एक ही पत्थर और एक ही छेनी का इस्तेमाल कर रहे हों। कमाल की बात है ना। मतलब जब एक जैसी जियोलॉजिकल ताकतें और एक ही तरह की चट्टानें काम करती हैं, तो वो अलग अलग जगहों पर भी एक जैसे दिखने वाले लैंडस्केप बना सकती हैं। ये कुदरत का पैटर्न है। और हाँ, कुछ नाम तो बस मजेदार हैं। जैसे साहिबगंज में है जलेबिया घाटी। अब इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल जलेबी जैसे घुमावदार रास्ते। इससे पता चलता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया से कितने सीधे साधे लेकिन गहरे तरीके से जुड़ते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? कुछ नाम वैज्ञानिक हैं, कुछ काव्यात्मक हैं और कुछ तो बस भूख लगा देते हैं। लेकिन जब हम इन अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो कौन सी बड़ी तस्वीर सामने आती है? चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे झारखंड को एक साथ देखते हैं। नक्शे पर देखिए, उत्तर पश्चिम में पलामू और गढ़वा, ये इलाका छोटा नागपुर पठार का कह लीजिए एंट्री गेट है, एक तरह का प्रवेश द्वार। यहाँ पहाड़ियाँ बहुत घनी नहीं हैं। ये वो जोन है जहाँ पठार धीरे धीरे मैदानों में मिल रहा है। अब चलते हैं पूरब की तरफ, सिंहभूम। ये नाम तो सबने सुना होगा, अपने मिनरल भंडार के लिए, अपने खनिजों के लिए मशहूर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ की जमीन, यहाँ का लैंडस्केप इस बात का कोई इशारा देता है? इशारा? अरे ये तो चीख चीख कर बताता है। सिंहभूम का लैंडस्केप पहाड़ियों और घाटियों का एक घना उलझा हुआ जाल है। ये सिर्फ देखने में कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि यही इसकी दौलत का सबसे बड़ा सुराग है। देखिए, सिंहभूम का रहस्य यहीं छिपा है। करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक ताकतों ने, मतलब जमीन के अंदर की ताकतों ने, इस जमीन को किसी कागज की तरह मरोड़ दिया। और जब ऐसा हुआ तो जमीन की गहराइयों में छिपे मिनरल्स, लोहा, तांबा, सब कुछ सतह के करीब आ गए। तो असल में ये जो उलझा हुआ लैंडस्केप है ना, यही खजाने का नक्शा है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ चलते हैं। उत्तर पूर्व में संथाल परगना। यहाँ की कहानी सिंहभूम से एकदम अलग है। और ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देवघर के पैटर्न को देखिए। यहाँ त्रिकुट जैसी कई पहाड़ियों का जिक्र तो है, पर एक भी घाटी का नाम नहीं है। अजीब है ना। बाकी पठार में पहाड़ियाँ और घाटियाँ साथ साथ चलती हैं, यहाँ ऐसे क्यों नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्लू है। इसका जवाब है राजमहल ट्रैप्स। ये इलाका लाखों साल पहले एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र था। लावा बहता था। आज जो ये पहाड़ियां दिखती हैं ना, ये किसी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है। ये उसी पुराने लावा फ्लो के वो मजबूत हिस्से हैं जो इतने सालों के कटाव के बाद भी आज तक खड़े हैं, अकेले। और अब कहानी के केंद्र में चलते हैं, राज्य का दिल लातेहार। इसकी पहचान पठार के सबसे ज्यादा कटे फटे हिस्से के रूप में है। लातेहार में कहानी पहाड़ियों की उतनी नहीं है जितनी घाटियों की है। नेतरहाट घाटी, अमझरिया घाटी, सारू घाटी, ट्यूबेद घाटी, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ये पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है
और सबसे ज्यादा कटा हुआ भी। यही है छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। यहाँ का लैंडस्केप चौड़ा और खुला नहीं बल्कि गहरा और ड्रामेटिक है। तो अलग अलग इलाके, अलग अलग कहानियां, पर ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स तक ले आता है। वो दो महाशक्तियां, वो दो विशाल ताकतें जिन्होंने मिलकर पूरे झारखंड को ये शक्ल दी है। इसको एक भूवैज्ञानिक जंग की तरह समझिए। एक तरफ हैं नीचे से मूर्तिकार, धरती के अंदर की ताकतें जो जमीन को ऊपर उठाती हैं, पठार और पहाड़ बनाती हैं। और दूसरी तरफ हैं ऊपर से मूर्तिकार, नदियां, हवा, बारिश जो इस उठी हुई जमीन को लगातार घिसती हैं, काटती हैं और घाटियां और मैदान बनाती हैं। और इस जंग का नतीजा क्या है? एक ऐसा लैंडस्केप जो हमेशा बदल रहा है, जो लगातार एक दूसरे से बात कर रहा है। बीच में एक प्राचीन चट्टानी दिल और उसके चारों तरफ नदियों से बने नए उपजाऊ मैदान। एक शानदार नजारा। तो हमने देखा कि कैसे दो बड़ी ताकतें इस जमीन को बना रही हैं। लेकिन जियोलॉजी या भूविज्ञान कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो तब पूरी होती है जब हम इन चट्टानों और नदियों के बीच इंसानों के निशानों को ढूंढते हैं। तो इस एक लिस्ट से हमने क्या क्या सीखा? 1 कि पारसनाथ सिर्फ एक लोकल चोटी नहीं, एक नेशनल लैंडमार्क है। 2 कि प्रकृति अपने पैटर्न दोहराती है। 3 कि झारखंड का हर कोना अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी एक जियोलॉजिकल पहचान है। और 4 कि ये जमीन ऊपर उठने और कटने के बीच एक लगातार चलने वाली कहानी है। लेकिन जियोलॉजी तो समझ आ गई, अब उन इंसानी कहानियों का क्या जो इन नामों में छिपी हैं? जलेबिया घाटी का मतलब तो आसान है, पर लिप्सा बुरू का क्या मतलब होगा? या हाथी बेड़ा पहाड़ी, क्या इसकी कहानी में कोई हाथी था? और दुधिया पहाड़ी, क्या वो दूध जैसी सफेद दिखती है या वहां कभी दूध का कारोबार होता था? ये नाम सिर्फ निशान नहीं है, ये इतिहास की गूंज है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए कहता है। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो पहाड़ियां हैं, जो नदियां हैं, जो घाटियां हैं, उनके नामों में कौन सी अनकही कहानियां दफन है?